जब जब मजहब धर्मों के झगड़े होते हैं तो पूरा ऐसे माहौल हो जाता है, किसी चीज में मन नहीं लगता। जब इंसानियत मर जाती है। वही बोलते हैं ना, गेहूं के साथ गुण भी पिसता है। तो बुरे लोगों की वजह से अच्छे लोगों को भी भोगना पड़ता है। ये शुरू दिन से होते आया है। लेकिन अब तो मैं भगवान से एक ही बात बोलती हूँ, भगवान ये अंत कर दो इस कलयुग का, जहाँ पे हर पल इंसान मर रहे हैं। कोई शारीरिक रूप से शरीर को त्याग रहा है, तो कोई मानसिक रूप से मर रहा है, तो कोई अंदर ही अंदर घुट रहा है। क्या ऐसी दुनिया में जो आने वाले बच्चे हैं उनका एक सुयोग्य भविष्य होगा? अब जितने भी मुसलमान बोल रहे हैं, हम तो 7-7 8-8 बच्चे पैदा करते हैं। अगर पूरी दुनिया पर ये अपना स्वामित्व बैठा भी लेंगे, देखिए पाकिस्तान में ही नहीं, अपने दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, हर जगह मुस्लिम लोग हैं। तो आपको नहीं लगता कि जितने भी युद्ध हुए हैं, जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं, अब थोड़े दिन पहले छावा मूवी आई थी थिएटर में, तो हमेशा एक राजा को उसकी ही कौम का कोई इंसान हरा देता है। यानी कि बोलते हैं कि घर का भेदी लंका ढाए। यानी कि जब पूरे सब जगह ही ऐसे लोग हैं, तो आप किस किस को हरा दोगे? मुझे नहीं लगता हराना इतना आसान है, क्योंकि लोग बुज़दिल होते जा रहे हैं, लोग कामचोर होते जा रहे हैं, लोगों का शेड्यूल नहीं है, लोग ऐसी चीज़ों की तरफ भाग रहे हैं जिनका कोई तुक ही नहीं है। जो चीज़ पहले एक थी, वो आज 90 में बदल चुकी है। जहाँ पर हम रहते हैं, वहाँ पे सब मोमडन्स लोग रहते हैं। बात ये नहीं है कि मोमडन्स लोग रहते हैं, बात है कि एक मजहब को स्थापित करने के लिए तुम लोग इतने इनोसेंट लोगों को मार रहे हो। कोई धर्म नहीं सिखाता कि किसी निर्दोष इंसान को मारना, चाहे वो पशु हो, चाहे वो इंसान हो, गुड थिंग है, अच्छी बात नहीं है किसी निर्दोष की जान लेना। तो भाई कौन सी दुनिया, मतलब तुम लोग बहुत करते हो स्वर्ग नर्क जन्नत, तो क्या तुम लोग जन्नत में चले जाओगे क्या? मतलब ही नहीं है। तो तुम लोग इतने दरिंदे हो, इतने कमीने हो, तुम लोग इतने ज़्यादा जाहिल हो, अनपढ़ हो तुम लोग, कि तुम लोगों ने पूरी जितने भी अच्छे लोग हैं उनकी ज़िंदगी भी बर्बाद की हुई है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि हम सब एक स्थान पे रह रहे हैं, एक पृथ्वी पे रह रहे हैं, तो तुम क्या उस चीज़ का फ़ायदा उठाओगे? या तो ईश्वर को पूरे बुरे लोगों को ही खत्म कर देना चाहिए, या फिर एक नव निर्माण होना चाहिए, जहाँ पे कोई धर्म जाति से मतलब ना हो, सिर्फ एक इंसान और इंसानियत हो। मैं बस इतना चाहती हूँ। मेरी बातें बेतुकी सबको लगती होगी, लेकिन ऐसी दुनिया में रहने से क्या फ़ायदा है, जहाँ पे दिन भर डर डर के अपने बच्चों को बड़ा किया जाए। क्या सोच के हम लोग दूसरे बच्चे पैदा करें, जब हमारी पहली औलादें ही सुरक्षित नहीं हैं। पहली औलादें ही हमारी सुरक्षित नहीं है, तो दूसरियों को लाकर, एक और जीव को इस दुनिया में लाकर हम पाप कमाएं। बोलना बहुत आसान है कि भगवान ने पैदा किया, भगवान संभालेंगे। नहीं, जब एक बच्चे पर आँच भी आती है ना, तो माँ बाप का सीना तिलमिला उठता है। जब आपकी फैमिली पे बात आती है, तो आप बिल्कुल डरे सहमे हो जाते हैं। गांधारी की फैमिली पे जब बात आई थी, उन्होंने भी श्राप दे दिया था। तो क्या इतना आसान होता है? ये मोह माया के बंधन है जो बंधे हुए, इनको त्यागना इतना आसान नहीं होता। डर के साए में हर पल हम लोग जी रहे हैं।
क्योंकि वो लोग क्रिमिनल हैं, क्योंकि वो लोग गुंडे हैं। और राक्षस लोगों की कोई बहन नहीं होती, कोई माँ नहीं होती, कोई रिश्ता नहीं होता। राक्षस लोग केवल राक्षस रहते हैं, वो किसी पे दया नहीं करते। तो ऐसे राक्षस लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा है? क्यों नहीं एक नव भारत का निर्माण हो रहा है? क्यों नहीं युद्ध हो रहा है? जब जब अधर्म बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए युद्ध तो होता ही है ना। तो क्यों नहीं हमारे भविष्य, हमारे बच्चों के भविष्य को बचाया जा रहा है? एक इंसान के रूप में पैदा होकर सिर्फ एक सिंपल सी जिंदगी जी रहे हैं हम लोग, फिर भी ये दुनिया मेरी समझ से बाहर है। अब तो कमजोर जैसा फील होता है सिर्फ, और कुछ नहीं।